आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 में क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोलता है एक रेखीय समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखीय समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। दोस्तों हमको क्वेश्चन में एक रेखीय समीकरण हमको पहले से दिया हुआ है। दूसरा रेखीय समीकरण हमको ऐसा ढूंढना है जो संपाती रेखा, समांतर रेखाओं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं की जो भी शर्तें होती हैं उन शर्तों को पूरा कर सके। इन तीनों में हमारा जो दूसरा समीकरण होगा वह तीनों में डिफरेंस होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम इनका दूसरा रेखीय समीकरण हम निकालते हैं। तो पहला जो हमसे पूछा गया है, पहला है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। दोस्तों इसकी जो शर्तें होती हैं, इन रेखाओं की जो शर्तें होती हैं वह होती है a1/a2 बराबर b1/b2 के ना हो। दोस्तों अगर आपको इन सभी रेखाओं की शर्तें अगर आपको मालूम है तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसा कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं की जो शर्तें होती हैं वह होती है a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं होता है। तो हमको क्वेश्चन में हमको पहला जो हमको समीकरण है वो हमको दिया है, वह है हमारा 2x + 3y - 8 = 0। अब हमको दूसरा रेखीय समीकरण हमको निकालना है जो हमको इन शर्तों को पूरा करती हो। तो दूसरा जो हमारा रेखीय समीकरण होगा वो होगा 3x + 2y - 2 = 0। तो दोस्तों ये वो दो रेखीय समीकरण हैं जो इन शर्तों को पूरा करती है। अगर आप इन दोनों ही रेखीय समीकरण की तुलना करेंगे a1/a2 और b1/b2 के रूप में तो वह इन शर्तों को पूरा करती है। तो दोस्तों अगला हमसे पूछा जाता है, दूसरा हमसे कहता है कि समांतर रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हो। तो इन समांतर रेखाओं की जो शर्तें होती है वह होती हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर का मान नहीं होता है c1/c2 के। जो रेखीय समीकरण इन शर्तों को पूरा करती है वह समांतर रेखाएं होती है। तो क्वेश्चन में हमको पहला दिया है समीकरण 2x + 3y - 8 = 0। दूसरा जो हमारा रेखीय समीकरण बन के आएगा वह आएगा 4x + 6y - 3 = 0। तो दोस्तों ये दो रेखीय समीकरण की जब आप तुलना करेंगे तो वह a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के रूप में, तो यह इस शर्तों को पूरा करती है। यानी कि यह दोनों रेखीय समीकरण का मान जो आएगा वो a1/a2 b1/b2 के बराबर होगा, लेकिन b1/b2 का मान c1/c2 के बराबर नहीं होगा। तो समांतर रेखाओं का जो हमारा हल है वह दोनों ही रेखीय समीकरण आपके सामने है। तो हमारा लास्ट हमसे पूछता है संपाती रेखाएं हो। तो संपाती रेखाओं की जो शर्तें होती हैं वह होती हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यानी कि इसकी जो शर्तें होती हैं इन शर्तों में a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर होता है और b1/b2 का मान c1/c2 के बराबर होता है। तो हमको पहला जो हमको समीकरण है वो हमको क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, वो है 2x + 3y - 8 = 0। अब हमको दूसरा रेखीय समीकरण ऐसा बनाना है जो इन शर्तों को हमको पूरा करे। तो दूसरा जो हमारा रेखीय समीकरण होगा 4x + 6y - 16 = 0। तो दोस्तों जब आप इन दोनों ही रेखीय समीकरण का जब आप तुलना करेंगे a1/a2, b1/b2, c1/c2 के रूप में तो वह इन शर्तों को पूरा करती है। तो इस प्रकार से आप इस तरह के क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना करना आना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि संपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं और प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं की क्या शर्तें होती हैं। अगर आपको ये दोनों चीज़ें अगर आपको पता है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी आप सॉल्व कर सकते हो। तो जो हमने दूसरा जो हमने रेखीय समीकरण हमने निकाला है, आप इससे
कुछ अलग भी निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसका जो आंसर है यही हो, या जैसे हमने 4x + 6y - 16 किया है, आप इसकी जगह आपका दूसरा रेखीय समीकरण भी आ सकता है जो इन शर्तों को पूरा करता है। बस a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इनकी जो भी शर्तें होती हैं संपाती रेखा के, उनकी शर्तों को पूरा करने वाला होना चाहिए। फिर वो रेखीय समीकरण ये हो या कोई और हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं और प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं की जो भी शर्तें हैं, उन शर्तों को पूरा करने वाली होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।